नहीं, बहुत लोग चिल्लाते हैं कि कांग्रेस दे दिया, कांग्रेस नहीं। राकेश प्रताप सिंह क्या है यार, यहाँ थौरी कादू नाला से लेके थौरी तक, कादू नाला से थौरी, कादू नाला से लेके थौरी तक ससुर जाग रास्ता नहीं बा। गिरधारा अगर मेहरारू गर्भवती है तो बच्चा हेन दे देत रही। अच्छा, उन्हीं देनिया जो जगदीशपुर जाके डिलीवरी हो जात है यार। अब अच्छा, दिल्ली का आपने बात किया है, दिल्ली में रेखा जी हैं, उनका 1 साल पूरा हो गया, कोई काम नहीं हुआ हैं? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में जैसे जिस मुद्दे पर भाजपा सरकार वापसी की है, उनमें से कोई एक काम, व्यक्तिगत रूप से रेखा गुप्ता कोई काम नहीं है। कोई काम, जैसे राकेश सपा से रहते हैं, हाँ। हम सपा को तो कभी जिंदगी में वोट दिए ही नहीं। तो हमने आप राकेश को नहीं वोट नहीं दिए? हम बीजेपी को भी नहीं दी। हाँ। हमने वो राकेश के व्यक्तित्व पे वोट दिया। अरे योगी तो बातें के हो, हैं? वो ऐसा शख्स है ना, हाँ। वही तो संभाले है सब उत्तर प्रदेश। वही कहो महाराज, उत्तर प्रदेश वही संभाले हैं। एक नंबर है। विधानसभा आपकी यही लगती होगी? यही लगती है गौरीगंज। गौरीगंज। विधायक होंगे राकेश प्रताप सिंह, अरे एक नंबर आदमी यार। हैं? हाँ, 1 नंबर, चाहते हैं यार। बहुत बड़ाई होती है। राकेश प्रताप सिंह की बड़ाई की बात तो उनकी करूंगा नहीं, एक पैसे की। हाँ। वो बड़ा है ही नहीं। हाँ, वो बड़ा कैसे बने हैं? हाँ। समाज से बने हैं, काम किए हैं भाई। जाके देखो हमारे यहाँ पुल दिल से बनवाए दिल हैं। मिल जाता है। अरे यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो खड़ंजे पे आप चल रहे हो ना, हाँ। उनकी देन है वो तो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के देन है। यार। महाराज या चाची हैं, चाचा है, पूछ लो उनसे। हाँ, कोई गर्भवती पत्नी होती, हाँ। वहीं बच्चा दे देती थी। हाँ, अच्छा अस्पताल जाने का रास्ता नहीं था। चाचा, राकेश प्रताप सिंह की ये देन थौरी है। वाली रोड किसकी देन है, कांग्रेस की है भाजपा? हम तो भैया अब आवा शहर से, हमें पता नहीं। अच्छा, आप अब आए हो? नहीं, बहुत लोग चिल्लाते हैं कि कांग्रेस दे अरे दिया, कुछ कांग्रेस नहीं। राकेश प्रताप सिंह क्या है यार, यहाँ थौरी कादू नाला से लेके थौरी तक, कादू नाला से थौरी, कादू नाला से लेके थौरी तक ससुर जाग रास्ता नहीं बा। गिरधारा अगर मेहरारू गर्भवती है हाँ। तो बच्चा हेन दे देत रही। अच्छा, उन्हीं देनिया जो जगदीशपुर जाके डिलीवरी हो जात है यार। अब बदल गया पूरा। राकेश के यार बदल सकता है। है, जमीनी नेता है, जमीनी नहीं, बहुत बड़ा जमीनी यार। घर घर उठना बैठना है। एकदम नाम लो बस, गच। आदमी के दिल से जवाब आ जाएगी। कितना नंबर देंगे? 10 में कितना? 10 में 10। 10 में 10। अब 10 में अगर 11 हो तो हो दे दियो यार। अरे योगी तो बातें के हो, हैं? वो ऐसा शख्स है ना, हाँ, वही तो संभाले है सब उत्तर प्रदेश। वही कहो महाराज, उत्तर प्रदेश वही संभाले हैं। एक नंबर यार। तो ये पीडीए क्या है फिर? कवा पीडीए चिल्ले आ रहे हैं। पीडीए का पीडीए अखिलेश यादव, पीड़ित दलित का भाई, हाँ। पीड़ित दलित। अरे वो के बात न कर, चूतिया आया एक नंबर के। अखिलेश भाई आया थोड़ा, मतलब वो के रफलोक भाई आया। अच्छा, ये बताओ, राहुल का भाई जैसे आपने बोला, राहुल के पत्रकार भैया का गोजिया खाओ एक। सुने, राहुल के साथ ही एक बार गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में इनका, अभी पिछली बार योगी जी के साथ जब चुनाव का विपक्ष में था तो सीट खत्म हो गई, 10 सीट आई। उसके बाद बोले कि अब गठबंधन नहीं होगा। तो क्या लग रहा है फिर गठबंधन होगा अगले इनका राहुल का? भाई कुछ न हुए, सब ऐसे रही हैं सारे, ये धूल मिट्टी हुए ऐसे उड़त रही हैं। योगी बाबा है, राज करी हैं। हम बताई तान यार, सन 2027 में ले जा फुल, चाहे तू हमारा करवा दिया काउकाथियों का बैलेट में, अब चाहे ईवीएम में करा दे। अगर ईवीएम में जीत जाओगे तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। हाँ वही तो है। अब बैलेट करा दी तो यहूँ ले आए बैलेट डाल दे। हाँ। तो उनके तो वही प्रोपेगेंडा है, वही फैलोवे करी है। वही वहाँ का चिंता ना करा, एकदम टंच चलता है, भगवान की दया सब अच्छा है, और लीगल काम होता है, और लीगल सरकार ही है। अच्छा, हाँ, हम तो कहते हैं ऐसे सरकार हरदम तो कहाँ तक बिजली रात में 2 बजे तक रात में बिजली कट जा रही है? कटे का है ना, गर्मी है। हाँ। तो भैया हमारे गांव थोरो है, अवरुद्ध गांव है। शिकायत बहुत आती है कि पता लगा नहीं, शिकायत 2-2 घंटा का रोस्टिंग, 11 बजे आए फिर 2 बजे रोस्टिंग। क्या कही? अरे वो आप लोगों ग्रुप बिजली की बहुत दिक्कत ही है। काहे ना हो यार दादा, बहुत नहीं ये दादा चाचा, बिजली की समस्या है कि नहीं? नहीं बहुत सुनो दिक्कत हुए हाँ। दादा, ये बताओ, ये समोसों की दुकान तो रहे हैं और क्यों ना लगाएगा? नहीं लगाई काहे तो फिर वो खाए यहू खाए, लेकिन बिजली नहीं अगर समझाओ नहीं समस्या है लेकिन ना दादा, पढ़ा लिखा बनो। सुनो, रोस्टिंग होती है हम समझता है, रोस्टिंग होता है समझता है, लेकिन दरअसल का पड़ोसी तो चाहिए, लटिया पड़ोसी तो चाहिए। हम ही सुख में सोई, वो ना सोवे, वो तो हमारे भाई है, उसका सोच चाहिए। सुनो दादा, चले ठीक है, धन्यवाद भैया। कोई दिक्कत नहीं, पता है दिल्ली में भी भाजपा, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा, उसमें कोई फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार गई, यमुना सफाई को लेके चले गए अच्छा, दिल्ली का आपने बात किया है, दिल्ली में रेखा जी हैं, उनका 1 साल पूरा हो गया, कोई काम नहीं हुआ हैं? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में जैसे जिस मुद्दे पर भाजपा सरकार वापसी की है,
उनमें से कोई एक काम, व्यक्तिगत रूप से रेखा गुप्ता कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। दिल्ली में हमने बहुत जगह सर्वे किया, कई जगह, जैसे यमुना की सफाई पे लेके इन्होंने वादा किया। पहले एक महीना तो कुछ सब बहुत कुछ स्टीमर चल रही है, अच्छा, एक जब बीच में छठ पूजा हुई थी उसमें पूरी यमुना क्लीन थी, अभी कुछ नहीं है, सब गंदी पड़ी हुई है। अभी मैं उस दिन गया था, देख के आया था, पूरी यमुना गंदी पड़ी हुई है। वैसी की वैसी पड़ी। जब रेखा जी गुप्ता जी आई थी उसके 1 महीने 2 महीने तक तो खूब चला, उसके बाद वैसे का वैसे ही है। तो क्या लग रहा है, जनता केजरीवाल को याद कर रही है? केजरीवाल अपनी जगह कई जगह ठीक था, कई मुद्दों से सही थे, कई जगह काम भी कर रहा था वो, लेकिन बाद में उसकी जो शराब नीति थी ना उसको लेट, शराब नीति घोटाला उनको लेट हुआ ना। सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में यही उठा है, शराब नीति घोटाला। वो जिस आम आदमी के लिए लेके आए थे उसी आम आदमी की स्थिति कर रहे थे। अच्छा, आप ही की दिल्ली से राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं? हाँ, वो तो करवाया गया है। अच्छा, बीजेपी में अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि अगर कोई विपक्ष का नेता आया तो वो पूरा क्लीन क्यों हो जाता है, साफ एकदम, सारे आरोप ढक जाते हैं। हेलो, आरोप ढकने की बात नहीं है। जैसे कुछ, जैसे सुनिए, अभी एक नया नेता ज्वाइन किया बीजेपी, राघव चड्ढा, वो मतलब युवाओं की बात कर रहे थे, बढ़िया युवा उनसे जुड़ भी रहे थे। तो ये अचानक से भाजपा ज्वाइन करना बड़े बड़े नेताओं का, ये क्या लगता है कहीं? नहीं, भाजपा ज्वाइन करना वो नहीं होता। वो सोचते हैं कि हम कहीं फंसे थे, कहीं जाके सुधर जाएं, तो हम तो कहते हैं आ जाओ भाई सुधरो। अगर आ गए बीजेपी में तो सुधर जाए, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी सुधरना पड़ेगा। बीजेपी में आए हैं तो सुधरना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं सुधरे जाएंगे। अच्छा। आप देख ही रहे हो, बहुत कितने बड़े बड़े बाहुबली जा रहे हैं। अरे वो तो समझ, तो राघव चड्ढा अगर ईमानदारी से काम में रहेंगे नहीं तो ये भी जाएंगे, सच बता रहा हूँ। दादा सुनिए, एक मिनट, अरे एक मिनट, बुलडोजर की सरकार चल रही है, 1 साल बाद चुनाव है, क्या लग रहा है? बढ़िया बुलडोजर चलेगा? हम लोग उन्हीं की साइकिल भारी? नहीं, हम लोग बुलडोजर पर ही थे। योगी जी? हाँ, सब कंपनी एक है ऐसा है। अब विधायक हैं आपके राकेश सिंह? हाँ, नहीं हम सही तो भाई उन्हीं को देते हैं। बढ़िया विधायक है, बढ़िया। नहीं राकेश को नहीं देते रहे, हाँ, हम उन्हीं को देते हैं। सुनो, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, नहीं थोड़ा लाइव लाओ तो हम बताते हैं। हम सुनो, राकेश की हम आपको हिस्ट्री बताते हैं भाई, लाओ। जैसे राकेश सपा से रहते हैं, हम सपा को तो कभी जिंदगी में वोट दिए ही नहीं। तो हमने बीजेपी, आप राकेश नहीं, हम बीजेपी को भी नहीं दी। हमने राकेश के व्यक्तित्व पे वोट दिया। अच्छा। उनकी कार्यशैली पे वोट दिया। अच्छा। हमारे यहाँ जाके मतलब नहीं, कोई नहीं यार, हमारे यहाँ जाके देखो, एक बार हमने कहा राकेश भैया पुल चाहिए, पुल बना, जाके देखो गाजीपुर में जाइए, सब प्रत्यक्ष यहाँ घुमाओ, सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनसे कहा भैया ये रोड की इतनी हालत खराब थी, इसके लिए अनशन बैठ गए वो, और रोड बनी, इसीलिए उनका वो किसी भी पार्टी में रहे। रोड बनने के लिए धन्यवाद है। नहीं, रोड नहीं, लेकिन एक चीज़ का आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो बहुत गंभीर, बहुत अच्छी बात थी, वो दिल को छूने वाली थी, कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिलाएं जाती थी, वो रोड खराब होने के चलते जो है, हाँ ये बात बोल रहा हूँ भैया, सब जानते हैं, बोलें या चाहे ना बोलें। इतनी रोड की दुर्दशा थी कि प्रेग्नेंट महिला वहाँ से निकलती, थौली तक वहीं बच्चा हो जाता था। और आज राकेश की देन है कि अस्पताल तक पहुँच रहे हैं। हम सही बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम ना किसी के पक्ष लेते हैं। हमारे यहाँ काम होगा, जो काम करेगा उसके बारे में बोलेंगे, जो नहीं काम करेगा झंड, हमें कोई खिलाता पिलाता नहीं। हम सही बताए आपसे, हम अपना खाते हैं, अपना बोलते हैं। नहीं ठीक। अब कोई गाँव पे आके बोले चलो ठीक है, तो ठीक है, जो भी चीज़ें थी अभी आपने सुनी, सामने आया। आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक गौरीगंज के हैं राकेश प्रताप सिंह, भले ही किसी पार्टी में रहे हों, उससे मतलब नहीं, पर यहाँ लोगों का कहना ही है कि व्यक्तिगत स्वभाव अगर नेता का बढ़िया है तो वो प्रत्येक 5 वर्ष में वो जनता के बीच में नया नेता के तौर पे चुनकर आएगा, और नई चीज़ों के साथ और एक नए क्षेत्र से आपको फिर मिलेंगे। बने रहिए आप लोग एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।